हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कहानी मूवी की कहानी। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी। 8 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ का कलेक्शन किया था। मूवी का पोस्टर देखकर तो मुझे ये मूवी काफ़ी बोरिंग लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होती जाती है। और अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो स्टोरी के ख़त्म होने तक आप भी सरप्राइज हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कहानी मूवी की कहानी। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक मास्क पहना हुआ व्यक्ति चूहों पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिससे वो चूहे मर जाते हैं। आगे न्यूज़ में दिखाया जाता है कि मेट्रो ट्रेन में जहरीली गैस का अटैक हुआ है, जिससे सभी यात्री मर चुके हैं। यहाँ से कहानी 2 साल आगे जाती है और कोलकाता एयरपोर्ट पर एक फ़्लाइट लैंड करती है और फ्लाइट में से सभी यात्रियों के साथ एक प्रेग्नेंट लेडी भी निकलती है। इसका नाम विद्या है और एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही काफ़ी सारे टैक्सी ड्राइवर उसे घेर लेते हैं और विद्या एक टैक्सी ड्राइवर के साथ वहां से निकल जाती है। रास्ते में ड्राइवर पूछता है कि आज तक जितने भी लोग मेरी गाड़ी में बैठे हैं वो या तो अपने घर जाते हैं या फिर किसी होटल में। आप पहली इंसान हैं जो एयरपोर्ट से सीधा पुलिस स्टेशन जा रही हैं। यहाँ सीन कट होता है और विद्या पुलिस स्टेशन पहुँचती है। यहाँ उसे एक कांस्टेबल मिलता है। इसका असली नाम सत्याकी सिन्हा है, लेकिन सभी इसे राणा के नाम से बुलाते हैं। राणा सामान उठाने में विद्या की मदद करता है और विद्या इंस्पेक्टर के पास एक रिपोर्ट लिखवाती है। यहाँ हमें पता लगता है कि विद्या लंदन से आई है और उसका पति अर्नब 1 महीने पहले काम से कोलकाता आया था, लेकिन कुछ दिन से विद्या के पति का उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ। यहाँ विद्या इंस्पेक्टर को अपने पति की एक फ़ोटो भी दिखाती है। इंस्पेक्टर के पूछने पर विद्या बताती है कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और जैसे ही विद्या कुर्सी से उठने लगती है तो उसे चक्कर आ जाते हैं। इसीलिए इंस्पेक्टर के कहने पर राणा उसे होटल तक छोड़ने जाता है। विद्या राणा को उसी होटल का एड्रेस बताती है जहां उसका पति रहने के लिए आया था, पर वो कोई होटल नहीं था। एक्चुअल में ये एक पुराना गेस्ट हाउस था। विद्या बताती है कि मेरे पति मुझे यहीं से कॉल करते थे, लेकिन वहां का मालिक जिसका नाम मिस्टर दास है वो बताता है कि यहाँ अर्नब नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था। राणा के कहने पर दास वहाँ के रिकॉर्ड्स भी दिखाता है, लेकिन वहाँ कोई कंप्यूटर नहीं था, इसीलिए रिकॉर्ड्स एक पुरानी कॉपी में लिखे हुए थे और उसमें भी अर्नब के कोई रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। विद्या अब उसी गेस्ट हाउस में रहने का फैसला करती है ताकि उसे अर्नब के बारे में कुछ पता लग सके। इसके बाद विद्या नेशनल डाटा सेंटर यानी कि एनडीसी में पहुंचती है, क्योंकि उसके पति ने कहा था कि वो यहीं एक असाइनमेंट के लिए आया था। यहाँ विद्या की मुलाकात एग्नेस डिमेलो से होती है, जो यहाँ की एचआर मैनेजर है। एग्न्यू बताती है कि अर्नब नाम का कोई भी व्यक्ति यहाँ कभी नहीं आया। विद्या इमोशनल होकर बताती है कि मैंने ही उसे जबरदस्ती भेजा था, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए वो नहीं आना चाहता था। विद्या उन्हें अपने हस्बैंड की फोटो भी दिखाती है। तभी वहाँ विद्या को कांस्टेबल राणा मिलने के लिए आता है। उसे किसी व्यक्ति की लाश मिली थी और वो अर्नब की लाश है या नहीं यही कंफर्म करने के लिए वो विद्या को ले जाने आया था। एक मुर्दा घर में उसे एक लाश दिखाई जाती है, लेकिन विद्या कहती है कि ये अर्नब नहीं है। इसके बाद राणा विद्या से पूछता है कि क्या कोलकाता में अर्नब का कोई रिलेटिव नहीं है। विद्या बताती है कि अर्नब ने किसी काका के बारे में बताया था जो कृष्णा पब्लिक स्कूल के पास रहते हैं और बचपन में अर्नब ने भी उसी स्कूल से पढ़ाई की थी। लेकिन उस एड्रेस पर जाने के बाद वहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ हमने कभी अर्नब नाम के व्यक्ति के बारे में नहीं सुना। इसके बाद वो दोनों पास के स्कूल में जाते हैं और वहाँ भी उन्हें अर्नब नाम के किसी स्टूडेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एग्नेस को अर्नब की फोटो से कुछ याद आता है और वो अपने कंप्यूटर में किसी मिलन दामजी नाम के आदमी के रिकॉर्ड्स ढूंढती है, क्योंकि मिलन उसी ऑफिस में काम करता था और एक दिन अचानक से उसने ऑफिस आना बंद कर दिया। लेकिन वो ये देखकर हैरान होती है
कि उसके कंप्यूटर में मिलन के सभी रिकॉर्ड्स गायब हैं और अगली सुबह एग्नेस विद्या को कॉल लगाती है और उसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। विद्या के निकलने से पहले राणा विद्या से मिलने आता है और बताता है कि हमने आपकी बताई हुई डेट की सारी फ्लाइट्स के रिकॉर्ड्स चेक किए हैं। उस दिन ना तो कोई अर्नब ने लंदन छोड़ा था और ना ही अर्नब नाम का कोई आदमी उस दिन कोलकाता में लैंड किया था। लेकिन विद्या कहती है कि तुम्हारे सिस्टम में जरूर कोई गड़बड़ है और ये कहकर वहां से निकल जाती है। आगे विद्या होटल में जाकर एग्नेस से मिलती है। एग्नेस बताती है कि आपकी दी हुई फोटो को जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे याद आया कि आपके पति की शक्ल मेरे एक एक्स एम्प्लॉय से मिलती है जिसका नाम मिलन दामजी है और 2 साल पहले अचानक से उसने ऑफिस छोड़ दिया। और वो बताती है कि मिलन का ब्लड बॉम्बे ब्लड ग्रुप का था जो कि काफी रेयर था। एग्नेस सोचते हुए कहती है कि पता नहीं क्यों उसका कोई भी रिकॉर्ड मेरे कंप्यूटर में नहीं है, लेकिन हाँ पुराने ऑफिस की फाइल्स में उसकी फोटो जरूर होगी। लेकिन विद्या को लगता है कि एग्नेस को जरूर कोई गलतफहमी हुई है और वो वहां से चली जाती है। अगले सीन में हमें बॉब नाम का एक व्यक्ति दिखाया जाता है। ये लोन बेचने का काम करता है। क्योंकि इसके टारगेट्स कंप्लीट नहीं हुए इसीलिए इसका मालिक इसे डांटता है। और तभी बॉब को एक मैसेज आता है जिसमें एग्नेस की तस्वीर होती है। बॉब कहता है कि क्लाइंट का मैसेज है और उसका मालिक वहां से चला जाता है। अगले सीन में बॉब एग्नेस के घर पहुंचता है और गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। यहाँ हमें समझ आता है कि बॉब एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और किसी ने एग्नेस को मारने के लिए उसे पैसे दिए थे। आगे हम इंटेलिजेंट ब्यूरो के हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं जहां खान नाम का एक ऑफिसर कमांडर इन चीफ से बात करता है कि जल्द से जल्द मुझे कोलकाता जाना होगा क्योंकि एक प्रेग्नेंट औरत मिलन को ढूंढने की कोशिश कर रही है। यहाँ हमें पता लगता है कि मिलन दामजी को इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले भी जानते हैं। इसके बाद खान कोलकाता में पहुंचता है और पुलिस स्टेशन पहुंचकर वो विद्या को बुलाने को कहता है और फिर खान विद्या से बातचीत करना शुरू करता है और स्मोक करने लगता है। लेकिन विद्या कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आपको मेरे सामने स्मोक नहीं करना चाहिए। इस पर खान कहता है कि हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हैं, इसीलिए मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये आप मेरे पे छोड़ दें। खान के पूछने पर विद्या बताती है कि मैं अपने पति को ढूंढ रही थी, इसीलिए मैं एग्नेस से मिलने गई थी, लेकिन फोटो देखकर उन्होंने मुझे मिलन दामजी के बारे में बताया। खान बार बार विद्या से एक ही बात कहता है कि मिलन नाम का कोई आदमी वहां काम नहीं करता था और विद्या की बातों को इग्नोर करता है। खान कहता है कि मैं ऐसे ही फ्री में किसी को सलाह नहीं देता हूँ, लेकिन आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि इस हालत में तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। इस पर विद्या भी खान की कही हुई बात दोहराती है। वो कहती है कि हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते, इसीलिए मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये आप मुझ पर छोड़ दें। खान गुस्से में पुलिस स्टेशन से बाहर जाता है और राणा भी विद्या को गेस्ट हाउस छोड़ने के लिए निकलता है। रास्ते में जाते वक्त विद्या को शक होता है कि खान मिलन दामजी को जरूर जानता था क्योंकि वो बार बार मिलन दामजी को फर्स्ट नेम से बुला रहा था और फर्स्ट नेम से ज्यादातर उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जिन्हें हम अच्छे से जानते हों। अगले सीन में राणा एनडीसी के ऑफिस में मिलन के बारे में पूछताछ करने के लिए जाता है, लेकिन वहां उसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। राणा जब पुलिस स्टेशन में वापस आता है तब खान भी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और राणा पर काफी गुस्सा करता है। वो पूछता है कि किसकी परमिशन से तुम पूछताछ करने गए थे, लेकिन राणा के पास कोई जवाब नहीं होता। खान सभी पुलिस वालों को बाहर निकालकर राणा को उसकी जॉब से निकलवाने की धमकी भी देता है। अगले सीन में राणा भी विद्या को समझाने की कोशिश करता है कि एग्निस को पक्का कोई कंफ्यूजन हुई होगी। मिलन नाम का कोई भी आदमी वहां पर काम नहीं करता, लेकिन विद्या को यकीन होता है कि एग्निस सही कह रही थी। यहाँ विद्या को याद आता है कि एग्निस ने बताया था कि पुराने ऑफिस में शायद मिलन दामजी के रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं। यही बात वो राणा को बताती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉब को एक और कॉल आता है और एक व्यक्ति उसे बताता है
कि एनडीसी के पुराने ऑफिस में मिलन दाम जी के नाम की एक फाइल है, तुम्हें वो लेकर आनी होगी। आगे हम देखते हैं कि विद्या और राणा चोरी से एनडीसी के पुराने ऑफिस में घुस जाते हैं और वहां से मिलन दाम जी की फाइल भी उठा लेते हैं। यहाँ विद्या मिलन की फाइल देखकर राणा को बताती है कि मिलन की शक्ल हूबहू मेरे पति से मिलती है। तभी वो भी उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है क्योंकि वो भी यहाँ मिलन की फाइल लेने आया था, लेकिन विद्या और राणा उसे चकमा देकर यहाँ से भाग जाते हैं और अंधेरे की वजह से ये लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाते। आगे विद्या मिलन की फाइल लेकर खान के पास जाती है और ये साबित कर देती है कि मिलन दाम जी नाम का व्यक्ति एनडीसी में काम करता था। यहाँ खान विद्या को बताता है कि 2 साल पहले मेट्रो में जो गैस अटैक हुआ था उसके पीछे मिलन दाम जी का हाथ था। यहाँ हमें पता लगता है कि मूवी की स्टार्टिंग में जो मास्क पहना हुआ व्यक्ति चूहों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो एक्चुअल में मिलन दाम जी था और उसी ने मेट्रो में अटैक किया था। यानी कि मिलन दाम जी एक मुजरिम है और उसने अपने सारे रिकॉर्ड्स गायब कर दिए हैं। खान बताता है कि मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली है कि हमारे डिपार्टमेंट से भी कोई आदमी मिलन की मदद कर रहा है, क्योंकि आज तक मिलन का हमें कोई भी सुराग नहीं मिला। इसीलिए इस बात को सीक्रेट रखा गया है ताकि पब्लिक में हमारा मजाक ना उड़े। ये सुनकर विद्या शॉक्ड रह जाती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि मिलन की वजह से ही उसके पति की जान को भी खतरा हो सकता है। यहाँ से विद्या अपने गेस्ट हाउस जाने के लिए निकलती है और मेट्रो के पास ही बॉब विद्या को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बचा भी लेता है और इसके बाद बॉब विद्या को वापस लंदन जाने को कहता है। विद्या इस हादसे के बाद काफी घबरा जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कमांडर इन चीफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक रिटायर ऑफिसर से मिलने उसके घर आता है। ये है कैप्टन प्रताप बाजपेयी और चीफ इन कमांड मिलन को ट्रेस करने के लिए इनकी मदद मांगने यहाँ आया है। प्रताप कहता है कि मिलन को ढूंढना नामुमकिन है क्योंकि मैंने खुद उसे ट्रेन किया है, लेकिन इसके साथ साथ वो कहता है कि हमारे डिपार्टमेंट में कोई तो है जो मिलन की मदद कर रहा है और जिस दिन तुमने उसे ढूंढ लिया मैं उसी दिन वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर चीफ इन कमांड वहां से निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं मिलन की फाइल की मदद से विद्या उसके एड्रेस का पता लगाती है और राणा के साथ उसके घर पहुंचती है, जहां विद्या को चाय के 2 गिलास के अलावा कुछ नहीं मिलता और उसके घर में भी काफी धूल जमी हुई थी और घर के बाहर लेटर बॉक्स में उन्हें कुछ लेटर्स भी मिलते हैं। विद्या उसके घर से बाहर आकर चाय वाले से पूछताछ करती है और उसके पास काम करने वाला एक लड़का पोल्टू बताता है कि कभी कभी वहां रहने वाले आदमी से मिलने एक आदमी आता था और उसके हाथ में हमेशा एक ब्रीफकेस होता था। जब राणा लेटर बॉक्स से मिले हुए लेटर्स देखता है तो उन्हें एक ब्लड बैंक का लेटर दिखाई देता है जिसमें बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में लिखा था। विद्या को यहाँ याद आता है कि एग्निस ने उसे कहा था कि मिलन दाम जी का ब्लड ग्रुप भी बॉम्बे ब्लड ग्रुप था और ये ब्लड ग्रुप काफी रेयर है। ब्लड बैंक में पहुंचने पर उन्हें पता लगता है कि लास्ट टाइम ये ब्लड ग्रुप इकबालपुर नर्सिंग होम में मंगवाया गया था, लेकिन यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने पर भी राणा को कोई रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। अब विद्या को यकीन हो जाता है कि ये ब्लड ग्रुप जरूर मिलन के लिए ही मंगाया गया था और बाकी के रिकॉर्ड्स की तरह ही हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स भी गायब किए गए हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें। आगे राणा विद्या की हेल्प करने के लिए उसे पोरस नाम के एक व्यक्ति के पास लेकर जाता है जो पहले पुलिस का इन्फॉर्मर हुआ करता था। राणा उससे पूछता है कि लास्ट टाइम इकबालपुर हॉस्पिटल में बॉम्बे ब्लड ग्रुप नाम के एक रेयर ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ी थी, क्या तुम इस बारे में कुछ बता सकते हो। इस पर पोरस कहता है कि मैंने अब ये काम छोड़ दिया है, लेकिन विद्या पोरस को मनाने की कोशिश करती है और वो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और अगले दिन पोरस उन्हें बताता है कि इकबालपुर हॉस्पिटल में उस रात डॉक्टर गोंगली अपनी ड्यूटी पर थे, आप उनसे जाकर पूछ सकते हैं, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। अगले सीन में विद्या और राणा डॉक्टर गोंगली से मिलने आते हैं
वो काफ़ी बिजी था, इसीलिए वो उन्हें मिलने के लिए कल का टाइम देता है। और जब डॉक्टर हॉस्पिटल से अपने घर के लिए निकलता है तो हॉस्पिटल के बाहर ही बॉब उसकी भी हत्या कर देता है। पोरस की मदद से ही उन्हें पता लगता है कि एनडीसी में ही कोई आदमी है जो मिलन को अच्छे से जानता है, और हो सकता है वही आदमी मिलन के घर भी आता हो। तो विद्या पोल्टू को लेकर एनडीसी के बाहर खड़ी हो जाती है। पोल्टू को उस व्यक्ति की शक्ल अच्छे से याद नहीं होती, लेकिन पोल्टू एक व्यक्ति के हाथ में पकड़ा हुआ ब्रीफकेस पहचान लेता है। इसका नाम श्रीधर है और ये एनडीसी का चीफ टेक्निकल ऑफिसर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि श्रीधर बॉब को विद्या की फोटो भेजता है। यहाँ हमें समझ आता है कि श्रीधर ही बॉब को खून करने के लिए ऑर्डर देता था। कुछ देर बाद ही बॉब विद्या का पीछा करना शुरू करता है और अपनी गन पर साइलेंसर लगाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन राना को देखकर बॉब अचानक से पीछे मुड़ जाता है और गलती से एक आदमी पर गोली चल जाती है। यहाँ विद्या राना को बताती है कि ये वही आदमी है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। राना उसके पीछे भागने लगता है और भागते भागते बॉब एक ट्रक के नीचे आ जाता है और बॉब के फोन में विद्या को एग्निस और डॉक्टर गांगुली के साथ साथ अपनी फोटो भी दिखाई देती है। यहाँ अपना फोटो देखकर विद्या कहती है कि ये तो वही फोटो है जो मैंने एग्निस को दी थी। उसे समझ आता है कि एनटीसी का ही कोई आदमी बॉब को ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहा था। वो नहीं चाहता कि मिलन दामजी तक कोई पहुंचे। बॉब के फोन में ये फोटोज किसी वेबसाइट से आए थे, क्योंकि विद्या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसे हैकिंग भी आती थी। तो विद्या उस वेबसाइट को हैक करती है और पता लगाती है कि ये फोटोज किस कंप्यूटर से भेजी गई थी। विद्या उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस पता लगा लेती है। उसे यकीन होता है कि ये जरूर उस ब्रीफकेस वाले आदमी का ही कंप्यूटर है जिसके बारे में पोल्टू ने उसे बताया था। और आईपी एड्रेस कंफर्म करने के लिए विद्या और राना चोरी से एनडीसी के ऑफिस में जाते हैं और श्रीधर का कंप्यूटर चेक करते हैं, लेकिन श्रीधर को फोन पर यह मैसेज मिल जाता है कि उसके कंप्यूटर्स को कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है और वो तेजी से अपने ऑफिस की तरफ भागता है। दूसरी तरफ विद्या को पता लगता है कि इसी कंप्यूटर से बॉब को वो सारी फोटोज भेजी गई थी। जब तक श्रीधर ऑफिस में पहुंचता है तब तक वो ऑफिस से निकल जाते हैं। श्रीधर अपने ऑफिस के पास के रोड पर इधर उधर देखने लगता है और उसे वहां विद्या दिखाई देती है और श्रीधर उनका पीछा करने लगता है। राना खान को फोन पर यह बात बताता है कि श्रीधर उनका पीछा कर रहा है। यहाँ इनके बीच हाथापाई स्टार्ट होती है और तब तक खान भी वहां पर पहुंच जाता है। विद्या काफी घबरा जाती है और श्रीधर पर गोली चला देती है। यहाँ सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि खान विद्या को बताता है कि राना मेरे लिए काम करता है। जब राना पहली बार इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एनडीसी के ऑफिस गया था तब खान ने उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी थी, इसीलिए उसे खान के लिए काम करना पड़ा और विद्या के जरिए खान मिलन तक पहुंचना चाहता था। खान बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसीलिए तुम्हें कोई ज़्यादा सीरियस नहीं लेता और कहता है कि श्रीधर के जरिए हम उस आदमी तक पहुंच सकते थे जो मिलन की मदद कर रहा है, लेकिन तुमने श्रीधर को मार के सब गड़बड़ कर दिया। ये सब सुनकर विद्या काफ़ी दुखी होती है क्योंकि खान और राना ने उसका इस्तेमाल किया था, लेकिन खान के कहने पर विद्या श्रीधर का कंप्यूटर हैक करती है और उसे यहाँ किसी तरह का कोड मिलता है जो कि अल्फ़ाबेट्स में लिखा था। और जब राना इन अल्फ़ाबेट्स को नंबर्स में कन्वर्ट करता है तो राना आइडिया लगाता है कि ये किसी का मोबाइल नंबर हो सकता है और जब इस नंबर का पता लगाया जाता है तो इन्हें पता लगता है कि ये भास्करन का नंबर है। भास्करन और कोई नहीं, इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ इन कमांड है। विद्या भास्करन को फोन लगाती है और खान के कहने पर कहती है कि मुझे तुम्हारे खिलाफ श्रीधर के कंप्यूटर में से कुछ सबूत मिले हैं। वो कहती है कि मैं तुम्हें सारे प्रूफ्स दे दूंगी, इसके बदले में मुझे मेरे पति को लौटा दो। लेकिन भास्करन ये कहकर फोन काट देता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बात कर रही हो। थोड़ी देर बाद ही विद्या को एक और कॉल आता है। कोई व्यक्ति उसे कहता है
कि अगर तुम्हें अपना पति जिंदा चाहिए तो मुझे सारे सबूत लौटा दो। खान को उसकी आवाज से पता लगता है कि ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मिलन दामजी ही है। अगले सीन में विद्या अपने कमरे की सफाई कर रही थी और तभी राणा उससे मिलने आता है और उसे एक लाल रंग की साड़ी देता है क्योंकि अगले दिन दुर्गा पूजा थी और विद्या का पति भी उसे मिलने वाला था। यहाँ राणा विद्या से सॉरी भी कहता है क्योंकि उसने खान के लिए काम करने वाली बात उससे छुपाई। तभी राणा को पोरस का फोन आता है। वो बताता है कि मिलन कोलकाता में वापस आ गया है और उसकी बातों से राणा को पता लगता है कि अगर विद्या सबूत लेकर उसके पास गई तो वो विद्या को मार डालेगा क्योंकि मिलन किसी भी आई विटनेस को जिंदा नहीं छोड़ता। यही बात वो खान को बताता है और ये प्लान रोकने को कहता है, लेकिन खान कहता है कि शायद विद्या की जान चली जाए, लेकिन अगर मिलन पकड़ा गया तो लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। और ये कहकर राणा को पुलिस स्टेशन में ही नजरबंद कर देता है। अगले सीन में विद्या को एक कॉल आता है और मिलन उसे ट्रायंगुलर पार्क के पास मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ विद्या वही साड़ी पहनकर आती है जो राणा ने उसे दी थी और खान उसका फोन ट्रेस कर रहा था, इसीलिए खान भी जल्दी से ट्रायंगुलर पार्क की तरफ निकलता है। दूसरी तरफ एक कांस्टेबल राणा की वहां से भागने में मदद करता है और राणा सीधा विद्या के गेस्ट हाउस जाता है जहां उसे पता लगता है कि विद्या ट्रायंगुलर पार्क के पास गई है और ट्रायंगुलर पार्क के पास विद्या की मुलाकात मिलन से होती है। वो उससे सबूत मांगता है, लेकिन विद्या अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है और मिलन जोर से विद्या के पेट पर लात मारता है जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है और पास आकर मिलन विद्या को गन पॉइंट पर ले लेता है। विद्या अपनी साड़ी में से कुछ निकालने लगती है और एक फेक टमी निकालकर मिलन के हाथ पर मारती है जिससे उसके हाथ से गन छूट जाती है और इसके बाद विद्या अपनी हेयर पिन निकालकर मिलन के पैर पर वार करती है और जैसे ही वो नीचे झुकता है उसके गले पर वार करती है। और यहाँ हमें पता लगता है कि विद्या एक्चुअल में प्रेग्नेंट नहीं थी, वो सिर्फ प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही थी। इसके बाद विद्या मिलन की ही गन से उसे शूट करके मार डालती है। तब तक खान और राणा भी उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और विद्या वहां से भागकर साइड के रोड पर जा रही औरतों के झुंड में कहीं गायब हो जाती है। यहाँ राणा को समझ आता है कि अर्नब नाम का कोई आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो खान को बताता है कि विद्या ने हमें सिर्फ एक कहानी सुनाई थी और हमारा इस्तेमाल करके उसने मिलन को मार डाला, इसीलिए आज तक अर्नब नाम के किसी भी आदमी का रिकॉर्ड हमें नहीं मिला। खान पुलिस से कहता है कि जल्दी से उसके रूम को चेक करो। यहाँ राणा बताता है कि उसके रूम को चेक करके कोई भी फायदा नहीं है, उसने वहां एक भी फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ा होगा क्योंकि जब भी मैं उससे मिलने जाता था वो हमेशा अपने रूम की सफाई करती रहती थी। वहीं राणा को एक एनवेलप मिलता है जिस पर सात्विकी लिखा होता है। उसमें एक पेन ड्राइव होती है जिसमें भास्करन के खिलाफ सबूत थे और ये सबूत विद्या ने श्रीधर के कंप्यूटर से ही लिए थे, यानी कि विद्या के पास भास्करन के खिलाफ सच में सबूत थे। राणा खान को ये सबूत देता है और वहां से जाने लगता है। एनवलप पर लिखा हुआ नाम देखकर खान पूछता है कि अब ये सात्विकी कौन है। राणा कहता है कि मेरा ही असली नाम सात्विकी है। यहाँ सीन कट होता है और हमें पता लगता है कि विद्या के पति का असली नाम अरूप था और 2 साल पहले हुए ट्रेन हादसे में विद्या का पति भी मारा गया था। अरूप इंटेलिजेंस ब्यूरो का ही एक एजेंट था और जिस वक्त अरूप की डेथ हुई थी उस वक्त विद्या प्रेग्नेंट थी, लेकिन अरूप की डेथ के सदमे की वजह से उस वक्त विद्या का मिसकैरेज हो गया। यहाँ विद्या से मिलने प्रताप आता है और हमें समझ आता है कि प्रताप ने ही मिलन को पकड़ने में विद्या की मदद की थी और मूवी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।